श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय खराब हो तो शोर मत मचाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि शोर से रास्ते नहीं खुलते, शांति से समझ आती है। जब जीवन बिखर जाए तो खुद को समेटने का एक ही तरीका है, धैर्य रखो और भीतर उतर जाओ। बाहर की आंधी तुम्हें तब तक हिला नहीं सकती जब तक तुम अंदर से चट्टान बने रहो। समय खराब है तो यह समझो, ईश्वर तुम्हें आकार दे रहा है। तुम टूट नहीं रहे, तुम तराशे जा रहे हो। मत भागो, इस वक्त से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और खुद से कहो, जो हो रहा है वह मेरी आत्मा की परीक्षा है और मैं इसमें उत्तीर्ण होकर ही उठूंगा। जब तुम शांत होते हो तो एक नई आवाज भीतर से उठती है, उम्मीद की, विश्वास की और उस नए सवेरा की जो तुम्हारे लिए लिखा है। याद रखो, अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है और तूफान के बाद ही आसमान सबसे साफ होता है। तो अभी सिर्फ शांत हो जाओ, क्योंकि यही समय तुम्हें सबसे मजबूत बना रहा है। अगर तुम इस वक्त अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो तो मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ और इसे सुनो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेंगे, तुम्हारे टूटे हुए विश्वास में फिर से प्राण फूंकेंगे और तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन कैसे गुजरेगा, वह इस पर निर्भर करता है कि तुम इस बुरे समय में कैसे सोचते हो, क्या देखते हो और क्या चुनते हो। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें अकेले इस संसार की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता दे रहा है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अकेले ही अपने आत्मबल और ज्ञान से विजय प्राप्त करनी थी, वैसे ही तुम भी अपनी राह खुद चुनो और अपनी नियति स्वयं बनाओ। अकेलापन तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर देता है और तुमसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो, मित्रों, बातों में दम होना चाहिए, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। अगर कभी बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डाल दो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करने से आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति मिलती है। याद रखें, जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं होती। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो सही समय का इंतजार क्यों करना। जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय बुरा बनने में और पूरा होने में बड़ा फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, मगर बड़े बड़े संघर्षों को पार करने के बाद भी अक्सर छोटी छोटी बातें दिल को चीर जाती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि झूठे इसलिए बिकते हैं क्योंकि सच्चाई की कीमत हर कोई चुका नहीं सकता। अगर चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर बोल पड़ो तो लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। सच में तमीज नहीं होती, मगर झूठ बड़े मीठे बोलता है। रिश्ते सबसे पहले अपने आप से अच्छे होने चाहिए। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो दूरी मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया से ज्यादा जज्बातों की कद्र करते हैं। किसी भी रिश्ते में 2 चीजें मिल सकती हैं, अच्छा इंसान या अच्छा सबक। चेहरे अक्सर झूठ भी बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की असली अहमियत वक्त ही बताता है। परखने वालों के साथ मत रहो, समझने वालों के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से सिर्फ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी तो मन में बस प्यार और संतोष से आती है। घड़ी बंद करने से वक्त नहीं रुकता और झूठ छिपाने से सच्चाई खत्म नहीं होती। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बढ़ती उम्र का एक फायदा यह है कि भले ही आंखें कमजोर हो जाएं, लेकिन इंसानों को पहचानने की समझ पक्की हो जाती है। किसी जंगली जानवर से उतना डर नहीं लगता जितना बुरे मित्र से होना चाहिए, क्योंकि जानवर शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, मगर बुरा मित्र बुद्धि को। किसी गरीब को खुश करना बहुत आसान है, उसे महंगे तोहफे की नहीं, बस थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। एक वह है जो नहीं नहीं कह पाते और दूसरे वो कुत्ते पापा की काकायत की जो ना सुन नहीं सकते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया चलती है और किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया हंसती है। पर सच यह है कि लोग तुम्हें तब याद करेंगे जब तुम अपने लिए जियो ना कि दुनिया की परवाह में। जब यह लगने लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, समझ लेना कि अब सबसे बेहतर पल आने वाला है। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि खुद की इज्जत भी ना बचे। कुछ लोग बेमन से दूसरों के आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, मगर इंसान वही होता है जो अपने आंसुओं को छिपाकर हंसता है।
दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, जो से ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य